नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आज मौजूद हूं कांग्रेस के मुख्यालय पर। आपने पिछले 23 और 24 मार्च में 2 दिन में एक खबर बड़े ज़ोर शोर से सुन ली होगी कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई, उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई। और ये इतना तेज़ी से हुआ कि लोगों को इस प्रकरण को समझना आसान नहीं लग रहा है। वही आसानी से समझाने के लिए और आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ माइनॉरिटी मोर्चा के चेयरमैन हैं दिल्ली प्रदेश के अब्दुल वाहिद कुरैशी जी हैं। तो इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आगे की प्रणाली की कार्य क्या होने वाले हैं, कांग्रेस किस तरीके से आगे का रुख रखने वाली है। आज यहाँ पर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि आप मेरी सदस्यता बर्खास्त कर दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, मगर मैं झुकूंगा नहीं, भारत के लिए आवाज़ उठाता ही रहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे जी। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को कि एक विपक्ष के सबसे बड़े नेता की सदस्यता को ख़त्म कर दिया जाता है, इतनी जल्दबाजी में ख़त्म कर दिया जाता है? मैं तो एक बात कहूँगा कि तानाशाही सरकार है। तानाशाही जो किसी ज़माने में हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि तानाशाह एक बादशाह रह गया, ये तानाशाही, यहाँ से तानाशाही होती थी, आज हमें पूरे देश को देखने को मिल रही है। ये तानाशाही है। आज राहुल गांधी जी देश की आवाज़ है। राहुल गांधी जी ही है जो देश की आवाज़ उठा रहे हैं, जो इनकी पोल खोल रहे हैं। तानाशाही सरकार का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसकी जो पोल खोल रहे हैं। अभी सदन के अंदर कुछ टाइम पहले राहुल जी ने पोल खोली उनकी, और बहुत अच्छी तरह धाड़े, मतलब पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया। वही आवाज़ को दबाने के लिए उनको सज़ा सुनवाई गई। मैं न्यायालय को नहीं बोलूँगा कि वही न्यायालय उनके कहने पे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शक तो होता है। अगर शक होता है तो आम आदमी बोलने से रुकेगा नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार के अंदर, भाजपा के अंदर ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कितने अपशब्द बोले हैं। सोनिया गांधी के बारे में, राहुल जी के बारे में, किस किस के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं होती है। मतलब इतनी बड़ी तानाशाही चल रही है, मतलब आवाज़ को दबाया जा रहा है। आवाज़ कैसे दब जाएगी? राहुल जी दबने वाले नहीं हैं, उनकी आवाज़ दबने वाली नहीं है। वो हमेशा बोलते रहेंगे, तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और हम राहुल गांधी के साथ हैं। हमारे को गर्व है कि हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। तो आप न्यायालय के जो कहीं ना कहीं फैसला है उसमें भी बीजेपी का प्रभाव देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्यायालय ने निर्णय दिया, आपने कहा आप उनका सम्मान भी करते हैं, तो मतलब बीजेपी पर किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनका ये प्लान है? उनका प्लान है, वो ईडी, आप जानते हैं कि ईडी का डर, कोई अफसर ऐसा नहीं है जो उनसे डर ना रहा हो। आज के डेट में सबको इतना डरा रखा है कि उनको मजबूरन इनका कहना मानना पड़ता है। अब सीबीआई का डर, ईडी का डर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और सबको डरा रखा है, डरा के रख रहे हैं। और भी जितने भी पक्ष हैं और भी पार्टियां हैं, सबको डरा के रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई नहीं डरेगा। कल आपने बयान सुने, जितने भी विपक्ष की पार्टियों के जो बयान है, जो उनके अध्यक्षों के बयान है, अच्छे बयान है। राहुल जी के समर्थन में लोग है ना खड़े हो रहे हैं, रातों को लोग है ना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल भी हम लोग है ना दिल्ली प्रदेश की टीम कम से कम 500 साथियों के साथ राजघाट के ऊपर जाएगी, और सभी यहीं पे आपके सामने ही यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। तो ऐसे ही हर जगह से कांग्रेस कार्यकर्ता आएगा, राहुल गांधी जी का वहाँ स्वागत करेगा। और राजघाट के ऊपर राहुल गांधी जी 10 बजे आ रहे हैं, उससे पहले हम 9:30 बजे अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ खड़े मिलेंगे आपको। तो आगे आप कह रहे हैं कि आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस? बिल्कुल आंदोलन होगा। अब कैसे, मतलब इतना, मतलब राहुल गांधी इतने सीधे सच्चे नेता हैं, वो सिर्फ सच्चाई के पीछे चलते हैं, वो कोई छल कपट नहीं करते। वो बहुत सारे नेता होते हैं छल कपट करके, झूठ बोल के ना सत्ता हथियाते हैं। वो सत्ता नहीं, झूठ कपट करके सत्ता हथियाना नहीं चाहते हैं। वो सच्चाई बोल के सत्ता में आना चाहते हैं, और हम पूरा देश उनके साथ है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था संसद में, अब उन्हें बैठने भी नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल तानाशाही चल रही है भाई, बिल्कुल डरा रखा है। उन्होंने तो अपने नेताओं को भी डरा रखा है। भाजपा वालों ने अपने नेताओं को भी डरा रखा है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जितने भी जो नेता है उनको भी डरा रखा है। उनको भी पता लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। पर अडानी से क्या रिश्ते हैं इनके?
अडानी से नरेंद्र मोदी के क्या रिश्ते हैं, रिश्ते तो दिखा ही रहे हैं वो, उसको बचाया जा रहा है। पूरी पूरी भाजपा सरकार, मोदी के हर मंत्री अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। क्यों बचाने में लगे हैं, क्या बात है, इसके अंदर की बात तो आपको दिखानी चाहिए ना भाई, कहीं ना कहीं तो घोटाला है बड़ा। तो 1 साल बाद ही बड़े चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, आप उस चीज़ पे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये पूरी देश की राजनीति को प्रभावित करता है। बिल्कुल बदलाव तो होगा। कैसे बदलाव होगा? बदलाव होगा, नहीं चलेगी इनकी, जनता सड़क पे आएगी। सदस्यता बहाल हो पाएगी? बिल्कुल होगी, वो तो इतनी सब साथी हैं, पूरी कांग्रेस है और लीगल टीम है, सारे अपने काम कर रही है और इंशाल्लाह सदस्यता भी बहाल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि राहुल जी सच्चाई पे हैं और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो क्या इस चीज़ के बहाने, इस प्रकरण के बहाने क्या कांग्रेस एक क्रांति लाने का काम करेगी, क्योंकि ये सबसे बड़े नेता के साथ हुआ? क्रांति तो आ गई है, इनकी हालत खराब हो गई है, भाजपा की क्रांति आ चुकी है। जब अपने सदन के अंदर राहुल जी बोले हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद जो उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी है और सच्चाई बोली है, तो उनसे घबरा गए, क्रांति आ चुकी है। इसी वजह से ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो उनको फंसाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद समीर नाम है। आप कैसे देखते हैं इसको? सदस्यता देखिए, आप एक चीज़ देखिएगा कि जब जब किसी ने भी क्रांति उठाई है और जब जब क्या कहते हैं सच की आवाज़ उठाई गई है, कि आपको प्रकरण याद हो गौरी शंकर वाला, ठीक है, हाँ, संघीय अन्याय के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई, गौरी शंकर को मरवा दिया गया। किसान जब अपने किसान आंदोलन के लिए खड़े हुए तो उनको थार से कुचलवा दिया गया। आज भी वो गृह मंत्री और गृह मंत्री के बेटे क्या कहते हैं फरार घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर एक शख्स आवाज़ उठाने वाला, उसकी सदस्यता छीन ली जाती है, रद्द कर दी जाती है। अब आप देखिए कि 2018 का प्रकरण, 2018 से लेके 22 में ये प्रकरण स्टे में आ जाता है, ठीक है। 2018 से लेके 20 तक इसमें स्टे रहता है। फिर इसके क्या कहते हैं, जब जज चेंज होता है, जज की तब्दीली होती है, तब उसके क्या कहते हैं, इनकी संघीय विचारधारा का जज, इनसे मिले हुए जज क्या कहते हैं, इसके स्टे को हटवाते हैं और उसके बाद ये प्रकरण क्या कहते हैं कोर्ट में बराबर से चलता है। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी हावी होने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी कांग्रेस पे हावी होना चाहती है। कांग्रेस तो बीजेपी नहीं थी तब भी थी, और बीजेपी आने वाले वक्त में नहीं होगी तो भी कांग्रेस होगी, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के संविधान पे हावी होना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो राहुल जी बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो वो इसीलिए कहते हैं कि आज देखिए कि विपक्ष की एकजुटता, राहुल जी की एक कुर्बानी से विपक्ष की एकजुटता हमें देखने को मिल रही है। कि विपक्ष जो क्या कहते हैं बोलने को राजी नहीं था, जो कहने को राजी नहीं था, जो कह नहीं सकता, तो आज उसकी एकजुटता अवसर में आपदा ढूंढ लिया गया विपक्ष ने। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है, बर्खास्त हुई है, उसी समय सारा विपक्ष संघर्ष जो होता है ना, कि आप 1947 से आज़ादी का वक्त उठा लीजिए और आज क्या कहते हैं ये 2023 का वक्त उठा लीजिए, कि जो संघर्ष है उस संघर्ष में कहीं ना कहीं चंद, जैसे कि भगत सिंह को फांसी चढ़ना पड़ा, चंद्रशेखर को अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कहीं ना कहीं शहीद दिवस के दिन राहुल जी को क्या कहते हैं अपनी सदस्यता की कुर्बानी देनी पड़ी और 2 साल की सज़ा। और सबसे ये बात है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा सज़ा थी वो ही दी गई। चाहते तो फाइन के साथ साथ क्या कहते हैं 6 महीने, 1.5 साल, 1.5 साल की, क्योंकि ये रची हुई है क्या कहते हैं संरचना और क्या कहते हैं पूरे प्लान का और क्या कहते हैं गतिविधियाँ और विधि विधान के हिसाब से इनको करा गया है कि 2 साल की सज़ा दी जाए। उसके हिसाब से जो संसद का रूल एंड रेगुलेशन है वो इन पे लागू हो और इनकी सदस्यता चली जाए। कि आप ये देखिए कि सूरत में 23 तारीख को रिजल्ट आता है कोर्ट का, और उसके बाद में भाई कहीं ना कहीं तो राज्यपाल जी को जो स्पीकर्स हैं संसद के, लोकसभा के, उन तक आने में, आज एक चीज़ बताइए, जितनी जल्दी राहुल गांधी जी के प्रकरण में कार्रवाई हुई है उतनी जल्दी क्या देश के नागरिक की किसी भी समस्या के ऊपर कार्रवाई होती है? हाथरस में बेटी जला दी जाती है, दिल्ली के अंदर बेटी को 13 किलोमीटर घसीटा जाता है, और एक आदिवासी महिला को क्या कहते हैं भाजपा की नेत्री
अपने घर में बंद करके रखती है, उनके दांत भी तोड़ दिए जाते हैं, उनके साथ अत्याचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के जो समस्याएं हैं उनके साथ में यही प्रकरण इतनी जल्दी प्रक्रिया से होता है क्या? ये आप ये बताइए कि ये जो प्रकरण हुआ है अभी, जो ये चीज़ हुई है कि सदस्यता को वो बर्खास्त कर दिया गया है, ये 2024 के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस के लिए फलीफूत होगी, या वो कांग्रेस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनेगा कि उसके नेता को जेल हो गई और सदस्यता बर्खास्त हो गई? देखिए, आप 2014 के बाद में जो क्या कहते हैं राहुल जी की छवि को बिगाड़ा गया, ठीक है, और जिस नामों से राहुल जी को संबोधित किया गया, उस हिसाब से आप ये देखिएगा कि वही मैंने अभी परसों क्या कहते हैं जब राहुल जी की कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद में मैंने एक सर्वे चलाया ट्विटर के अंदर। तो मैंने यही सर्वे चलाया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल जी को कोर्ट में लाके, कोर्ट में प्रकरण चला के और क्या कहते हैं उनके को सज़ा दिलवा के और उनकी छवि को देश के अंदर जिस तरीके से दिखाना, वो 2014 की क्या कहते हैं प्रक्रिया को वो दोबारा चालू कर रही है कि राहुल जी की छवि को बिगाड़ने का काम कर रही है। हाँ, देश की जनता 90% जनता देश की ये कहती है कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की छवि को बिगाड़ने का काम कर रही है, और इससे छवि नहीं बिगड़ेगी। आज जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को जनमत का साथ मिला है, हर प्रदेश में आप देखिए 4000 किलोमीटर की राहुल जी ने यात्रा की है, भरी सर्दियों में, भरी बारिश में, भरी क्या कहते हैं जहां पर कश्मीर के अंदर बर्फीली शिलाएं गिर रही थीं, कश्मीर के अंदर बर्फीली शिलाएं गिर रही थीं, उस वक्त में वो राहुल गांधी पैदल चल रहा था कश्मीर के अंदर। आज आपने राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, आप जिनकी दुहाइयां बार बार दे रहे हैं 370 हटाने के लिए, कश्मीरी पंडित, कहीं ना कहीं आपने कश्मीरी पंडितों के साथ आप भी अपने समुदाय का नाम लेते हैं। आपने भी ये कहा कि ओबीसी समुदाय का क्या कहते हैं अपमान है इसमें, जो राहुल जी ने कहा। तो मैं भी इस चीज़ को कहता हूं कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का भी अपमान है। आपने कश्मीरी पंडित के साथ अन्याय किया है, तो सोचने की बात है। आप कहाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर जी। समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया गया है कि 23 तारीख को 2 साल की सज़ा होती है और 24 तारीख को लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी जाती है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं संकेत देती हैं कि एक प्रकरण को पूरी तरीके से पहले से प्लान किया गया था, और आज पूरा देश जानता है कि किस तरीके से नेशनल एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि अभी 2024 में चुनाव हैं और विपक्ष का मुख्य चेहरा राहुल गांधी ही अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो ही नहीं पाएगा, और वो कहीं ना कहीं सीधा मोदी को फ़ायदा पहुंचाएगा। और यही देखने के लिए, यही करने के लिए हो सकता है सारी चीज़ें की गई हों। खैर, वो तो कुछ भी सकता है। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, ये षड्यंत्र है या सुनियोजित है, या फिर ये अपने आप हुआ है, मोदी से सिर्फ जोड़ा जा रहा है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन पुलकित पासी के साथ मैं गजेंद्र सिंह, कांग्रेस मुख्यालय, दिल्ली।